नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद इसहाक खान बूंदे पॉडकास्ट की ओर से। जी हाँ, आप कुछ भूले बिसरे तो नहीं है ना? जी हाँ, मैं इसी कड़ी में, यानी कि जो हमारी कड़ी है ओझल, भूले बिसरे रीति रिवाज, भूले बिसरे शब्द, भूले बिसरे परंपराओं की चर्चा हम करते हैं अपनी इस कड़ी में, जिसे आप जानते हैं ओझल के नाम से। आज हम बात करेंगे पान और पानदान के बारे में। अरे ओ मरियम, जरा पानदान लियो, अब्बा पान खई हैं। इस तरह के वार्तालाप, इस तरह की बातचीत अक्सर आप सुनते होंगे राह चलते बाज़ारों में, और ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाकों में तो आपने ज़रूर सुनी होगी ये बातें। दरअसल पान खाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है, और हमारे देश में तो इसका जो वर्णन है पुराने धर्मशास्त्रों में भी, वेदों पुराणों में भी इसके वर्णन मिलते हैं, और इसे कई तरह से, कई नामों से भी लोग जानते हैं। संस्कृत में तांबुल, तेलुगु में पक्कू, तमिल और मलयालम में वेटेलाई, नागरवेल, गुजराती और मराठी में इसे कहा जाता है। और इस तरह से ये सनातन संस्कार से पुराने ज़माने से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो इसका स्वरूप है, मीठा पान, जर्दा पान और इसे तंबाकू के साथ सेवन करना, कुछ और सुगंधि, लौंग, इलायची, चूना, कत्था के साथ खाने की परंपरा जो है, इसे शायद मुगलों ने शुरू किया है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पान खाना एक सम्मानजनक लोग मानते थे, और एक दूसरे को, मेहमानों को, बड़ों को पान खिलाना एक उन्हें सम्मान देने के बराबर था। शायद इसीलिए मुगल लोग अपने मेहमानों को पान खिलाया करते थे। लेकिन बाद में ये आमतौर पर आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह से इसे पानदान शादी ब्याह में भी लोग दहेज के तौर पर देते थे। जैसे कि बाकी सामान के साथ साथ एक पानदान भी दिया जाता था, और अक्सर लोग दहेज के सामान में इसे चेक करते थे कि पानदान मिला है कि नहीं। और जमींदारी में, नवाबों के घर घराने में अक्सर इस रिवाज को निभाए जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, इसके रिवाज कम हो रहे हैं, खाने की परंपरा कम हो रही है। दरअसल इसके लिए खुला जगह चाहिए, और एक निश्चित स्थान पर इसे थूकने की बात होती है, जिसे उगलदान कहा जाता है। उसे बाद में कहीं ले जा करके और फेंक दिया जाता है। लेकिन इन सब के अभाव में लोग जब सार्वजनिक जगहों पर इसे थूकने लग गए, गंदगी फैलाने लग गए, तब इसके रिवाज में धीरे धीरे कमी देखी गई। लेकिन रिवाज तो रिवाज है, अभी भी हमारे देश में मौजूद है, कई घरों में, परिवारों में ये मौजूद है। इसलिए हम इसकी चर्चा आपसे कर रहे हैं। तो इसी तरह से भूले बिसरे रीति रिवाज, परंपराएं और साहित्य शब्दों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे अपने बूंदे पॉडकास्ट की ओर से। बस आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बूंदे पॉडकास्ट। और अपने मित्र मोहम्मद इसहाक खान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।